सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कराऊंगी उनके लिए आसन जो डरते हैं आसन करने से, जो ये शुरुआत करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है मन में कि हम आसन नहीं कर सकते। हल्के हल्के से आसन है और आप अपनी बॉडी को पूरी फ्लेक्सिबल बना सकते हो इन आसन को करके और पूरा लाभ उठा सकते हो। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। जिन्हें डर लगता है या जिन्हें स्टार्ट करने हैं अपने आसन करने, या जो बिगनर है, सबसे पहले आप सिंपल पालती मार के बैठ जाइए। पद्मासन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही पद्मासन आप लगाने लगोगे। जब भी शुरुआत करते हैं या किसी भगवान का या सतगुरु का नाम लेके हम आसन करते हैं तो यहाँ पर मैं करूँगी फर्स्ट में ओम ध्वनि 3 बार, उसके बाद ही हम आसन शुरू करेंगे। मुद्राएं बनाते हुए 2 उंगली का छल्ला बनाना है आपने, अंगूठे का और उंगली का। आपने ज़्यादा आसनों के नाम पर और श्वासों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत की है तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर देना है। अपने घुटनों पर रखे हाथों को, आंखें बंद, कमर गर्दन एकदम सीधी। अब यहाँ पर 3 बार ओम ध्वनि, श्वास भरा और शुरू किया। अब अपनी हथेलियों को रगड़े, आंखें ना खोले बिल्कुल भी। हथेलियों को गर्म करें अच्छी तरह से और अपनी आंखों को सेकें और आंखें खोल दें। अब हम शुरू करते हैं आसन। आपने करना कैसे है, उंगलियों से शुरुआत करेंगे। अपनी उंगलियों की मूवमेंट करनी है, जो आगे के जो पोरस होते हैं उनकी। 10 से 12 बार आपने ये आसन करने हैं। धीरे धीरे करते जाएं। अब हम पूरे जोड़ों के, उंगलियों के जोड़ों के मूवमेंट करेंगे अंगूठे को दबाते हुए। यहाँ पर भी आपने 10 से 12 बार। अब हम करेंगे अपनी कलाइयों की मूवमेंट। मुट्ठों को बंद करते हुए अंगूठे का दबा लें क्लॉकवाइज, 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टाइम और भी बढ़ा सकते हो। वापस हाथ दुखे तो बीच में रेस्ट ले लेना है आपने। आंखें बंद करके रेस्ट लेना है 1-2 लंबे गहरे श्वासों के साथ। बढ़ते हैं कोहनियों की तरफ। अब अपने कोहनी के जॉइंट्स खोलेंगे हम। उंगलियों को मिलाएं और कंधे तक लेकर जाना है आपने, मोड़ते हुए सीधे, फिर ऊपर। वापस। अब अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। अब करेंगे कंधों की मूवमेंट क्लॉकवाइज 10 से 12 बार। हाथों को भी आप ऐसे चला सकते हो।
बहुत आनंद आएगा आपको इन आसनों को करने में, और एक एक जॉइंट्स आपका प्रभाव में आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बॉडी एकदम खुल गई है, कोई एनर्जी मिली है आपको। फिर इसका विपरीत, वापस कंधे खुल गए हमारे, कोहनी खुल गई हमारी कलाइयाँ, हमारी उंगलियाँ ओपन हो चुकी। अब हम अपनी कटी भाग को ओपन करेंगे। कैसे? ये वाला बायां हाथ दाई जंघा पर और ये वाला हाथ घुमाते हुए पीछे की तरफ नीचे रख सकते हो हाथ को। जौन सा हाथ पीछे है उस पर अच्छी तरह से भार डालते हुए यहाँ पर अच्छे से भार डाल लें, नीचे जमा ले इसको, और इसकी ज्ञान मुद्रा बनाते हुए पीछे की तरफ आपने धकेलना है अपना शरीर। अब विपरीत, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। इसको भी आप 10 बार कर सकते हो। वापस हमारा कटी भाग खुल गया। अब हम खोलेंगे अपने गर्दन की मसल को। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लें, मुद्रा बनाते हुए आप श्वास भरते हुए पीछे जाएं, फिर आगे। हाँ, किसी के सर्वाइकल है तो ज़्यादा टच ना करें, ठुड्डी को यहाँ पर ना लगाएं, छाती से थोड़ा ऊपर रखें। ऐसे जिनके सर्वाइकल है उनके बता रही हूँ मैं, पीछे पूरी ले जा सकते हैं और थोड़ा सा उठा के रखें, इतना ही बस। फिर पीछे, फिर आगे। बाकी सभी कंठकूप से लगा दे ठुड्डी को, पीछे, आगे। आप इसको 4 बार आगे 4 बार पीछे ले जा सकते हो। धीरे धीरे करें, आराम के साथ। वापस मध्य में रुके, अब श्वास भर ले अंदर। अब कान लगाते हुए धीरे धीरे दाएं, कंधा ना उठाए बिल्कुल भी, कान को ले जाएं जितना जाता है उतना। फिर मध्य में, फिर बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं। वापस इसको भी आप 4 बार दाएं और 4 बार बाएं कर सकते हो। मध्य में रुकते हुए अगर गर्दन दुखी तो बीच में 1-2 लंबे गहरे आंखें बंद करते हुए श्वास लेंगे। अब आपने गोल आकार में घुमानी है गर्दन, बड़ा सा गोला बनाते हुए धीरे धीरे। अब इसका विपरीत, 4 बारी दाईं तरफ, 4 बारी बाईं तरफ। अगर सर्वाइकल है तो आंखें बंद करके करें, बहुत धीरे धीरे आराम के साथ।
वापस। वापस। अब बढ़ते हैं अपने पैरों की तरफ। दोनों पैरों को फैलाएं आगे। अब दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लें। उंगलियों की मूवमेंट, पहले आपने अपनी उंगली फोल्ड करनी है अंदर की तरफ और खोलनी है, ये भी 10 से 12 बार। आप तेजी के साथ कर सकते हो उनको। वापस। अब हम अपने पंजों की, फुल पंजों की मूवमेंट करेंगे ऐसे, ये भी 10 से 12 बार। घुटने दबा के रखें नीचे। वापस। पंजों की मूवमेंट हो गई। अब हम अपने टखने खोलेंगे, टखनों की मूवमेंट करेंगे गोलाकार में। कम से कम 5 बार दाईं तरफ घुमाएंगे, 5 बार बाईं तरफ, पूरा बड़ा गोला बनाते हुए। अब इसका विपरीत। वापस। हमारे टार्सल ओपन हो गए। अब हम हाथों को पीछे लेते हुए आनंद के साथ अपनी पिंडलियों को मसाज देंगे। आराम से पीछे की तरफ गर्दन करें और ऐसे। अब दोनों पैरों को एक साथ। वापस। अब हम अपने घुटनों की मसाज करेंगे। दाएं पैर को खड़ा कर ले। अब इसके हाथ कैंची पकड़ते हुए हाथों से जंघा के नीचे रखें और दूसरे बाएं पैर के पंजे को तान के रखें अच्छी तरह से और अपने पैरों को चलाएं ऐसे। आपने एक पैर चलाना है इसमें ऐसे बाहर की तरफ। इसको भी आप 10 से 12 बार कर सकते हो। वापस। इसी प्रकार से आपने दूसरे पैर से करना है। ग्रिप बनाते हुए जंघा के नीचे पकड़े। दूसरे पैर के पंजे को खींच के रखें। आप आंखें भी बंद करके कर सकते हो इन आसनों को। वापस। ये हो गई हमारे घुटनों की मूवमेंट। घुटने ओपन हो गए हमारे। अब हम खोलेंगे अपने हिप्स के जॉइंट्सों को, यहाँ की मूवमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने झूले की तरिया जैसे झूला झूलता है, इसको हम दाएं बाएं ऐसे झुलाएंगे अपने पैर को। कैसे? घुटने के नीचे हाथ रखते हुए, एड़ी के नीचे हाथ रखते हुए दाएं बाएं। वापस। अब इस पैर को आप ऐसे रख लीजिए बाई जंघा के ऊपर और गोलाकार में अपने घुटने को चलाने का अभ्यास करें पकड़ते हुए ऐसे। यहाँ पर देखिए ऐसे पकड़कर और ऐसे आपने राउंड शेप में कोशिश करनी है। अब विपरीत, इसका उल्टा।
5 बार दाईं तरफ, 5 बार बाईं तरफ। पैर को वापस ले आए। अब दूसरे पैर से दोहराएंगे क्रिया। इसका पहले हमें झूला झुलाना है, ऐसे दाएं बाएं। अब हम अपने पैर को रखेंगे जंघा के ऊपर और पकड़ते हुए घुटने को गोल आकार में चलाने का अभ्यास करें। पांच बार दाईं तरफ, 5 बार बाईं तरफ। वापस। ये हो गए हमारे हिप्स जॉइंट्स के लिए। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। इसको बुद्ध कोणासन भी बोलते हैं। पैरों को जोड़े अच्छी तरह से, पंजों को पकड़े यहाँ पर। ये हमारी जंघाओं के लिए और सैक्रम एरिया के लिए, पूरे के लिए। पहले पंजों को पकड़े अच्छी तरह से। अब आपने इनको हिलाना है, अपने घुटनों को। यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। आपने अच्छी तरह से ग्रिप बनाते हुए पकड़ लेना है। अगर आपकी एड़ियाँ शरीर से टच नहीं होती तो थोड़ा सा ऐसे भी नहीं जुड़ती तो अंतर कर लें इनको ऐसे, और हाथों को नीचे लगाते हुए धीरे से ऐसे। ऐसे करना है। और जो पकड़ सकते हैं पैरों को जोड़ते हुए अच्छी तरह से, पंजे पकड़ते हुए ऐसे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करते हुए आनंद के साथ। ध्यान को वहां पर लेकर जाएंगे जहां पर भी आपको प्रभाव महसूस होता हो। इसमें कोई गिनती नहीं है, जितना आपका मन करे उतने आप कर सकते हो। 20 बार, 25 बार, 30 बार आप इसमें धीरे धीरे रेस्ट लेके भी कर सकते हो। ये हुए आपके आसन। आसनों को करने के बाद अगर आपको थकावट फील होती है तो आप शवासन में लेट जाएं, वरना पालती मार के सिंपल तरीके से भी आप बैठ सकते हो। अनुलोम विलोम तो जरूर करें। अनुलोम विलोम कैसे करना है, आपने ये वाली मुद्रा बनानी है। आपने ज्ञान मुद्रा घुटने के ऊपर। ये हो गई आपकी विष्णु मुद्रा, यानी कि आपकी प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को खोलते हुए 2 उंगली, छोटी उंगली और आपने रिंग फिंगर खोलनी है। अब दाईं नासिका को अंगूठे से दबाना है, हल्का सा प्रेस करते हुए। बाईं को खुली रखना है और यहाँ से बाईं से श्वास भरना है, धीरे से श्वास भरा। अब रिंग फिंगर से आपने बाईं नासिका को दबा लिया धीरे से, और इसका डबल बाहर निकालना है दाईं नासिका से। और ऐसे ही आपने वापस आना है। अब दाईं से श्वास भरे, अब दाईं को दबाते हुए बाईं से इसका डबल बाहर निकालें। वापस। ये तो हुई मेरी बताने की प्रक्रिया। इसमें आपने 2 मिनट लगाने हैं, फिर देखना आपके शरीर को कितनी एनर्जी मिलती है। पूरा दिन आप एक्टिव रहोगे और आपको थकावट भी बिल्कुल भी फील नहीं होएगी। डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आप अपने आसनों को ऐसे सेट बना के करिए और आसनों का पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको इतना सा भी अच्छा लगता हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फुल देखा करें। पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें।